जय राम जी की दोस्तों कैसे हैं आप। मझधार के रखवाले यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए वीडियो की ओर चलते हैं। जो लोग अच्छा आचरण करते हैं, जब उन्हें कोई बेहतर मिल जाता है या फिर सोए किसी बेहतर व्यक्ति की तलाश में होते हैं, इतना मत बोलिए कि लोग आपको चुप होने का इंतज़ार करें, बल्कि इतना बोलकर चुप हो जाइए कि लोग आपको दोबारा सुनने का इंतज़ार करें। खूबियाँ देखकर तो कितने ही प्यार जताएंगे, ज़िंदगी में जगह इस जो कमियां देखकर भी साथ ना छोड़े। आजकल ज़रूरी से ज़्यादा अच्छा होना भी ज़रूरी से ज़्यादा जलील करवा देता है। कभी आपको नज़रअंदाज ना करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता है, वरना किसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि पत्थर जमा करते हुए तुमने एक हीरा गंवा दिया। ज़िंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, स्वयं को बनाना पड़ता है, और जिसने जैसा रास्ता बनाया है उसको वैसा ही मंजिल मिलती है। एकांत सदैव आपका परिचय एक महत्वपूर्ण व्यक्ति से करवाइए, और वो व्यक्ति अपने माँ से पूछना कितना और कब दुखी होना है। लोगों ने मेरे साथ गलत किया है, उन्हें माफ़ी मांगनी होगी, उन्हें बदलना होगा, और शायद कभी ना हो, क्योंकि उन्हें नहीं लगता उन्होंने कुछ गलत किया है। दुख लोगों के व्यवहार से नहीं, अपनी सोच से होता है। दुख खत्म हो जाएगा। तारीफों के पुल के नीचे मतलब की नदी बाटी है। कोई आदमी चाहे लाख चीज़ें जान ले, वो पूरे जगत को जान ले, लेकिन अगर वो खुद को नहीं जानता तो वो आज्ञा ही है। अगर कोई आपको ठुकरा दे तो बड़ा बुरा मत मानना, क्योंकि वो वास्तव में आपकी कीमत नहीं जानते हैं। मेहनत वह सुनहरी चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे भी खोल देती है। शब्द सोच कर बोलिए। दुनिया बढ़ा देते हैं, जो रिश्ते हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें हंसा दे उससे कमज़ोर कोई रिश्ता नहीं। अतीत पर मत रोवो, जहाँ जो हो चुका है उसे होने दो। भविष्य के बड़े तनाव मत लो, वो अभी तक आया नहीं। वर्तमान में जियो और इसे खूबसूरत बना हमेशा शांत रहो। आप जीवन में खुद को बहुत मजबूत पाएंगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है, और गम होने पर उसे किसी भी आकार में बदल दिया जाता है। किसी भी विपत्ति के समय आपको ये साथ मन बचाएंगे आपका क्या। आपके बिना मित, आपकी बुद्धि, आपके भीतर का साहस, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास। आत्मा हमेशा जानती है कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन मनुष्य के सामने चुनौती तो माँ को समझना ही होती है। मुश्किल समय में व्यक्ति अकेला हो जाता है, लेकिन मुश्किल की वजह से व्यक्ति मजबूत बन पाता है। जो आपको सम्मान दे, इस सम्मान को दीजिए। हैसियत देखकर सर झुकाना कायरता का लक्षण है। हम दोबारा जीवन धन कमाने के लिए मेहनत करते हैं। धन हमें समाज में इज्जत देता है, हमें आराम देता है। अगर समाज के साथ सम्मान की भी कामना है तो वो खुशी से मिल जाता है। खुशी, सेहत और प्यार रिश्ते भी बनाने हैं तो धन से ज़्यादा दुआएं काम आती है। एक बात हमेशा याद रखना, जो धन कमाते हैं वह ज़रूरी नहीं कि दुआ कमाते हैं, और जो दुआ कमाते हैं वह क्षमता से ज़्यादा धन कमाएंगे। दूसरों से सहारा लेने पर व्यक्ति का खुद अस्तित्व खत्म हो जाता है। इसी प्रकार सूर्योदय होने पर चंद्रमा अपनी चमक खो बैठता है, वैसे ही महान वही है जो अपने बल पर खड़ा हो। जैसे जैसे आयु
बढ़ने लगती है, तुम्हें यह एहसास होने लगता है कि तुमने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका तुम्हारे जीवन में कोई योगदान न था। न ही चोरी, चुगली और झूठ, ये 3 बातें इंसान के चरित्र को बर्बाद करती है। अगर जीवन में सच्चाई जाननी है तो सबसे पहले खुद को अपेक्षित करना पड़ेगा। अपने सारे नकाब उतारने पड़ेंगे, अपनी सारी मान्यताएं, धारणाएं छोड़नी पड़ेगी, तभी सज्जन के योग्य हम बन पाएंगे। तुम्हारे माँ में अगर किसी को भी दुख देने का जरा सा भी भाव है तो तुम अपने लिए बोल रहे हो, क्योंकि तुम्हारे माँ में जो दुख देने की वो बात है तुम्हारे ही माँ की भूमि में गिरेगी, किसी दूसरे की माँ की भूमि में नहीं गिर सकता। जो तुम्हारे भीतर है, वृक्ष भी तुम्हारे भीतर ही होगा, फल भी तुम ही भोगोगे। हकीकत में भगवान तो हर इंसान के अंदर है। खुद में उतार कर देखो कितना आनंद मंजर है। कुछ कौन वाले हैं, कुछ अपने के कद्र करते हैं। जब सुखी हो तो कृष्ण को मत भूलना, और जब दुखी हो तो कृष्ण पर विश्वास रखना। किसी की फितरत देखनी हो तो उसे आज़ादी दो, किसी की सोच रखनी हो तो उस पर विश्वास करो। अगर आप खुद पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, और सुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा सुखी रहेंगे। आप जी भर कर ध्यान देंगे, वो चीज़ सक्रिय हो जाएगी, आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू कर देगी। यही कुदरत का नियम है। अर्जुन ने केवल एक निर्णय लिया कि मुझे केवल कृष्ण चाहिए, बाकी सारे निर्णय कृष्ण ने कर दी। आप भी केवल एक निर्णय करिए, वो चाहे जो भी हो, कृष्ण को ही चुनिए और फिर सारे निर्णय कृष्ण पर छोड़ दीजिए। किसी को कुछ खाने से पहले एक बार यह ज़रूर सोच लेना चाहिए कि अगर वह इस वक्त कोई आपसे कहे तो आपको कैसा महसूस होगा। दुनिया बस अपने स्वार्थ की मित है, बस उतना याद रखती है जितना उसका स्वार्थ चाहता है। ज़्यादा होशियार तो हमेशा उलझाए रहता है। हवा में सनी सुने बटन पर यकीन मत करो, क्योंकि कान के कच्चे लोग अक्सर अच्छे दोस्त को देते हैं भरोसा। अगर भगवान पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे। अगर भरोसा खुद पर है तो भगवान वही लिखेगा जो आप चाहोगे। कोई शराब के अच्छे कर्मों पर संदेह करे तो कोई बात नहीं, क्योंकि संदेह सदा सोने को शुद्धता पर ही किया जाता है, कोयले की काली पर नहीं। माँ के शांति जीवन की सबसे बड़ी कमाई। सलाह साथ समय यह बिन मांगे देने पर अवसर लोग इनका मूल्य सस्ता ही समझ लेते हैं। जो व्यक्ति जितना अधिक शांत होता है उतना ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है। पतझड़ हुए बिना पैरों पर नए पेट नहीं आते, कठिनाई और संघर्ष सह बिना अच्छे दिन नहीं आते। जो व्यक्ति थोड़े ही खुश, राहत और सबसे अधिक खुशी के साथ होते हैं। कुछ लोग अपनी अकड़ के वजह से कीमती रिश्तों को खो देते हैं। जब तक तुम डरते रहोगे तुम्हारे ज़िंदगी के फैसला लोग ही कर लेते रहेंगे। उनके वफादार और कर्जदार रहिए जो आपके लिए अपना वक्त देते हैं। घमंड ना करना, ज़िंदगी में तकदीर बदलती रहती है, आईना वही राहत है। शांति प्रिय लोग आनंद में जीवन व्यतीत करते हैं, उन पर हमेशा जीत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वर्ग का सपना छोड़ दो, नरक से डरना छोड़ दो। कौन जाने क्या क्या पाप पुण्य किसी का दिन ना डूबे अपने स्वार्थ के लिए। बाकी सब कुदरत पर छोड़ दो। ना पैसा ना बड़ा, मुसीबत में जो साथ खड़ा हो वो
सबसे अगर लोग ज़रूरी पड़ने पर ही आपको याद करते हैं, उन्हें मतलबी मत समझिए, क्योंकि आप उनकी ज़िंदगी की वो रोशनी की किरण है जो सिर्फ उन्हें अंधेरे में ही दिखाई देते हैं। इत्तेफाक कुछ नहीं होता। इस दुनिया में सबको पता है कि वो अगले दिन के साथ क्या क्या कर रहे हैं। उन्हें हर बात की अच्छी खबर होती है कि वो अगले के साथ क्या अच्छा कर रहे हैं। हर करीबी इंसान को अपने राज मत बताओ, क्योंकि जो आपके साथ है वो कल आपके खिलाफ भी हो सकता है। पेड़ की शाह पर बैठा पक्षी इसलिए नहीं डरता कि डाल हिल रही है, क्योंकि पक्षी डाल पर भी अपने पंखों पर भरोसा करता है। दुनिया की सबसे ज़्यादा सपना एक ही बात पर होती है कि लोग क्या कहेंगे। दुख में स्वयं की उंगली है और सुख में 10 उंगलियां ताली बजाती है। जब स्वयं का शरीर ही ऐसा करता है तो दुनिया से क्या शिकवा जिला करना। एक बात सदा याद रखना, सुख में सब मिलते हैं लेकिन दुख में सिर्फ भगवान मिलते हैं। मेहनत कर रहे हो और परिणाम नहीं मिल रहा है, याद रखो दिन वो देने पर आएगा, उसे दिन संभल नहीं पाओगे। तभी आपके कुछ प्रतिशत मेहनत बाकी है, उसे जारी रखो। ईश्वर के लिए खर्च की गई कोई भी चीज़ बेकार नहीं जाती, चाहे वह समय हो, पैसा हो, सांसों या फिर संकल्प। कोई हमारा बड़ा करे उसका कर्म है, लेकिन हम किसी का बुरा ना करें यह हमारा धर्म है। सुख के लालच से ही नए दुखों का जन्म होता है। लोग कहते हैं कि अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, लेकिन सच बात तो यह है कि जो लोग अपने होते हैं वो आपको कभी झुकने ही नहीं देते हैं। काम बड़ा कीजिए मगर बढ़ता हुआ वैसा कीजिए कि मैंने कुछ किया ही नहीं, क्योंकि यही होती है महान व्यक्ति की पहचान। जब भी अकेले हो, जो हिम्मत हर जो रास्ता ना मिले, तब आप अपने हृदय के अंदर को देखो और कहो मैं हूँ ना, कल से करेंगे। यही वाक्य है जो पूरे जीवन मनुष्य को कामयाबी तक पहुँचाने नहीं देती। किसी की अच्छाई का इतना भी फायदा मत उठाओ कि वो बड़ा बुरा बनने पर मजबूर हो जाए। याद रखना, बड़ा वही होता है जो अच्छा बनकर रहता है, चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो। हमारे साथ में कुछ अच्छा ही सोचा होगा। तुम्हारे लिए सरल स्वभाव वाले व्यक्ति को कमज़ोर समझना भूल नहीं करना चाहिए। सरलता उसका संस्कार है, कमजोरी नहीं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, क्यों तेरा मेरा करते हो, एक दिन सब चला जाएगा। जो भी कमाया है वो यहीं रह जाएगा, कुछ लेकर नहीं जाओगे। केवल अच्छे कर्म साथ वह तेरे जाएगा। तू इन आंसुओं से भी अपने को सच्चा बना ले, लेकिन मुस्कुराने से पराई भी अपने ही हो जाते हैं। मुझे वो रिश्ता पसंद है जिसे मैं नहीं। हम जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तब माँ में ये विचार ज़रूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी क्यों नहीं देखा, मेरे दुख को क्यों नहीं कम करता। याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन रहते। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला कर्म देखता है, वसीयत नहीं। बहुत खूबसूरत एहसास है कि कोशिश करना, प्यार अच्छी सूरत से नहीं एक दिल से। फिर आपको समझ आएगा कि ज़िंदगी में बस प्यार हो तो बाकी चीज़ कम भी हो तो खास दिक्कत नहीं होती,
लेकिन गलत इंसान से अगर आप प्यार कर बैठोगे तो हर चीज़ होने के बावजूद आपका दम घुट रहा होगा। आप प्यार करके भी खुश नहीं रहोगे, फिर भी एक उम्मीद लगाए रहोगे कि शायद एक दिन सब कुछ ठीक हो जाए। प्यार कभी गलत नहीं होता, हम इंसान ही गलत लोगों से प्यार कर लेते हैं। अच्छे कार्य करने के लिए हर वक्त अच्छा समय होता है। कार्य को कल पर डालना, ये समय का इंतजार करना केवल एक धोखा है जो हम खुद को देते हैं। किसी को डरने की बात नहीं, ईश्वर देख रहा है, और किसी को भरोसा है कि ईश्वर देख रहा है। बुरे लोगों से मिलो तभी शायद समझोगे कि अच्छे लोग कैसे होते हैं। तुम किसी के लिए लाख अच्छाई करके बुरे बने रहोगे, तुम सच होकर भी झूठ ही बनोगे, तब तुम समझोगे कि अच्छे लोग हर हाल में सच्चे ही होते हैं। तब तुम शायद उनकी कदर करना सीख जाओ। जो बच्चों के लिए उसे कर्ज को चुकाना मुश्किल हो, जो उनके माता पिता ने उन्हें बड़ा करने के लिए किया है। अकेले खड़े रहने का साहस रखो। दुनिया ज्ञान रोज देती है लेकिन साथ नहीं देती। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमज़ोर है, दुनिया बनाने वाला नहीं। आज के ज़माने में सुखी होना है तो स्वार्थी बनना पड़ेगा। ये हम नहीं, इस युग के सत्य हकीकत है। जो हमारे जज्बातों की कदर नहीं करते उनके पीछे पागल होना प्यार नहीं, बेवकूफ़ी है। हवाएं अगर मौसम का रुख बदल सकती है तो दुआएं भी मुसीबत का हर पल ज़रूर बदल देती है। विकट परिस्थितियों से भी सफलतापूर्वक बाहर निकला जा सकता है। आप काम ख़त्म नहीं कर सकते अगर आप काम शुरू ही नहीं करोगे तो। किसी भी काम का सबसे कठिन हिस्सा काम को शुरू करना है। कभी हार मत मानो। आज कठिन है, कल अच्छा होगा, लेकिन कल के बाद का दिन सुनहरा होगा। अगर इंसान में कुछ करने की इच्छा हो तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं। जहाँ दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए वहाँ खुद को समझ लेना ही बेहतर है। बदन है मिट्टी का, सांस साड़ी उधर है, घमंड भी है तो किस बात का। यहाँ तो हम सबके रहेगा। परेशानियाँ हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। जिसने अपने परेशानियों पर काबू पा रखा है वो जीत गया है, और जिसने अपनी परेशानियों को सर पर सवार कर लिया है वह हार गया है। मानो कोई हमारा साथ दे रहा हो, और इस अदृश्य शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। इसलिए याद रखना, जब दुनिया आपका साथ छोड़ दे तो ईश्वर आपका है, वह आपका हाथ थाम लेगा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिख दीजिएगा। धन्यवाद।